अगर हम इतिहास के मशहूर राजा या रानियों की बात करते हैं तो उनमें ज़्यादातर अपनी वीरता के कारण जाने जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसी महारानी के बारे में बात करेंगे जो अपनी वीरता से ज़्यादा अपनी खूबसूरती तथा राजनीतिक पकड़ के लिए मशहूर थी। हम बात कर रहे हैं जयपुर की मशहूर महारानी गायत्री देवी की। उनकी खूबसूरती के चर्चे विश्व भर में थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मैंगो टॉक। महारानी गायत्री देवी ने राजनीति से लेकर समाज सेवा तक कई क्षेत्रों में काम किया और हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। गायत्री देवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1962 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए दर्ज किया गया था। पोलो से लेकर शिकार तक महारानी गायत्री देवी ऐसी कई और चीज़ों के लिए जानी जाती थीं। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी की शुरुआती पढ़ाई लंदन के ग्रैंड डॉवर प्रिपरेटरी स्कूल में हुई थी, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, उसके बाद लॉसन स्विट्जरलैंड में, फिर उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ सेक्रेटरीज में पढ़ाई की। गायत्री देवी के लिए कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े शानदार महल में पली बड़ी थी और उनके महल में लगभग 500 से ज़्यादा नौकर काम करते थे। इसके साथ साथ गायत्री देवी को गाड़ियों का और शिकार का भी बहुत शौक था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया था तब वो महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार भी थी। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। आज भी भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SEL लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा भी उनके पास कई ढेर सारी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन था। मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के साथ साथ गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। 9 मई 1940 में 21 साल की उम्र में सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ महारानी गायत्री देवी का विवाह हुआ। इसके बाद वो जयपुर की तीसरी महारानी बन गई। वो मानसिंह से पहली बार पोलो ग्राउंड में मिली थी और बताया जाता है कि मानसिंह उन्हें देखते ही उनके प्यार में पड़ गए थे। 15 अक्टूबर 1949 को गायत्री देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राजकुमार जगत सिंह रखा गया। राजकुमारी गायत्री देवी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से उनकी जिंदगी में बुरे वक्त की शुरुआत हुई। 19 जून 1970 को 57 साल की उम्र में उनके पति महाराज मान सिंह का देहांत हो गया, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी रहने लगी। इसके बाद सन 1997 में उनके इकलौते पुत्र राजकुमार जगत सिंह की लंदन में मृत्यु हो गई। इसके बाद महारानी पूरे तरीके से टूट गईं। भारत की आज़ादी और बंटवारे के बाद ज़्यादातर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद सभी शासकों से उनकी सत्ता छीन ली गई। सन 1962 में गायत्री देवी ने स्वतंत्रता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में पहली बार कदम रखा और एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके अपने क्षेत्र की सांसद बनी। साल 1965 में उनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई। उन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया और भैरों सिंह शेखावत की पार्टी जनसंघ के साथ गठबंधन किया और साल 1967 के चुनाव में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की। सन 1971 में भारत सरकार ने सभी रियासतों और राजघरानों से उनका टाइटल छीन लिया था और उन्हें मिलने वाला सरकारी भत्ता भी छिन गया। उसी वर्ष भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया और गायत्री देवी पर पूर्ण संपत्ति घोषित न करने के आरोप में उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 महीने गुजारने पड़े। सन 1976 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी वर्ष उन्होंने अपनी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स छापी, जिसे संत राम राव द्वारा लिखा गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें तिहाड़ जेल में सजा काटनी पड़ी थी, तब उन्हें जेल में पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो गई थीं। 5 महीने बाद महारानी बाहर आ गईं, लेकिन इन शारीरिक समस्याओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके चलते उन्हें लंदन के किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनके इलाज चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने जयपुर वापस आने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से जयपुर वापस लाया गया।
जिसके बाद लंग फेलियर से उनकी मृत्यु 90 साल की उम्र में 29 जुलाई 2009 में हुई। महारानी गायत्री देवी के बेटे जगत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति गायत्री देवी के पास आ गई। जगत सिंह के 2 संतानें हुई, राजकुमारी ललित्य कुमारी और महाराज देवराज सिंह। महारानी गायत्री देवी की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति इनके पास आ गई, जो इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये थी महारानी गायत्री देवी की जीवनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।